हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है, रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों ज़रूरी है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि व्हाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पायर करते ही क्यों हैं। हम सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट और यू कैन से बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सभी ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। और यही सेल हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं जी, अलग अलग टिश्यू बनाते हैं। वो सेल जिनका सिमिलर फंक्शन है वो सब इकट्ठा होके एक टाइप के टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यूज इकट्ठे होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और डिफरेंट ऑर्गन जो किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। वो ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो सेल जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं इंडिविजुअली, और उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो इसी वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की आवश्यकता होती है, ताकि वो उस फूड से क्या कर सके, एनर्जी जनरेट कर सके। क्या कर सके, एनर्जी जनरेट कर सके। द एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड गेट रिलीज्ड व्हेन ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। जब ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं तभी उस फूड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो रिलीज होती है। सो हाउ फूड हेल्प्स अस इन गेनिंग एनर्जी। तो फूड हमें कैसे मदद करता है एनर्जी को गेन करने में। जब भी हम ब्रीद करते हैं तो हम एयर को अपने लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, और उस एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम एयर को लंग्स से बाहर निकालते हैं, और उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो जो ये ऑक्सीजन हमने इनटेक की थी, इस ऑक्सीजन को हमारे सभी ब्लड सेल्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहां पर फूड का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन करके क्या प्रोड्यूस की जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है। सो सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेलुलर respiration. Cellular respiration can be defined as the process in which the food that we eat is broken down inside the cells, which results in the release of energy. Cellular respiration वो प्रोसेस है जिसमें जो फूड हमने खाया है उस फूड का सेल के अंदर ब्रेकडाउन होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इस प्रोसेस को कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जितने भी सेल प्रेजेंट हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सेलुलर रेस्पिरेशन शो करते हैं। द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अ सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो हमारे सेल के अंदर एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेली होता है, उस सेल ऑर्गेनेली का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। द ऑक्सीजन दैट एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ्स इन रिएक्ट्स विद कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। हमने पढ़ा था जब हमने न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा था कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो क्या होते हैं जी, फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। और फिर वो ग्लूकोज विलेय द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और ब्लड के थ्रू सभी सेल्स तक भेज दिया जाता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अब उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां पे होगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज है, ठीक है जी, उसका ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी
along with कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर देते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन जिसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा गया है C6H12O6, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 और वाटर का होता है H2O। यहां पे ये इक्वेशन की फॉर्म में दिखाया गया है। सो जो रेस्पिरेशन है बेसिकली दो टाइप की है, एक है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें जो ग्लूकोज था आपका भी कार्बोहाइड्रेट था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो हम उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और यदि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की क्या होता है एब्सेंस में होता है, एब्सेंस में होता है, उसको हम क्या कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अपोजिट है जी। सो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सेल, ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हैपेंस इन द सेल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन लीड्स टू रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में काफी कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ह्यूमन बींग्स हैं और ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। आपके जो यीस्ट होते हैं, और कई बार जरूरी है याद रखना, कई बार जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। मेनली ह्यूमन बींग्स कौन सा रेस्पिरेशन शो करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में हम भी क्या करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। और ये कहां पे होता है, हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है। किसके अंदर, मसल सेल्स के अंदर होता है। आगे जाके देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम लोग एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, एनिमल के मसल सेल्स में जब हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इस दौरान लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जबकि यीस्ट के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। एरोबिक में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज, एनारोबिक में लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स और ज्यादातर एनिमल्स में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट और कई बार ह्यूमन के मसल सेल्स के अंदर होता है। एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। एनएरोबिक में अगर ह्यूमन के मसल सेल्स की बात करें तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और यीस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी। यहां पे रिएक्शन देखते हैं। दिस इज ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके यहां पे दिखाया गया। एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट में हमने बात की थी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए यहां पे ऑक्सीजन कोई मेंशन नहीं किया गया है। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए, और इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। सो ग्लूकोज, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इथेनॉल C2H5OH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में एनर्जी। यहां पे एक छोटी सी लाइन लिखी है, अगर यहां पे इथेनॉल की जगह ये फॉर्मूला लिखा मिल जाए तो भी सही है, क्योंकि यहां पे देखो C2 H5 है, यहां पे 6 है क्योंकि इसने इस H को भी इसके अंदर ऐड करके जोड़ दिया और एक ऑक्सीजन, तो दोनों चीजें क्या है, सेम है। सो ये थी आपकी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशंस। नेक्स्ट, एनारोब्स क्या होते हैं भाई? वो ऑर्गेनिज्म जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनारोब्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड एनारोब्स। वो ऑर्गेनिज्म जो एयर की एब्सेंस में जिंदा रह सकते हैं उनको एनारोब्स कहा जाता है। दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, हेंस कैन गेट एनर्जी इवन विदाउट ऑक्सीजन। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी इनकी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो यीस्ट है आपके, यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है यीस्ट का, इसके ऊपर बडिंग होती है। ठीक है जी, यीस्ट ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको। जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी जिंदा रह सकता है।
एज ए बाई प्रोडक्ट वो क्या रिलीज करते हैं, इथेनॉल रिलीज करते हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। और ये इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है इन मेकिंग बियर एंड वाइन। जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसको अल्कोहल फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। तो जो यीस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं और इसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन शो करती है, तो कौन से केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करेगी? समटाइम मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन। कई बार हमारे मसल सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पायर कर लेते हैं। दिस जनरली हैपन्स व्हेन वी अंडरगो अ हैवी एक्सरसाइज सच एज रनिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। ऐसा कब होता है? जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि रनिंग हो गई, वेट लिफ्टिंग होगी, साइकिलिंग होगी और वॉकिंग होगी लंबे समय तक। तो ऐसा करने पे क्या होता है, जो हमारी मसल सेल्स हैं उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और ज्यादा एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी? जब ऑक्सीजन काफी ज्यादा मात्रा में सप्लाई हो। लेकिन जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो काफी नहीं होती है उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए। इसीलिए हमारे मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। इसकी वजह से हमारी मसल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, साथ में थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे कि ये रेस्पिरेशन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, ठीक है जी, इसीलिए ये क्या कहलाएगी, आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स एंड कॉजेस क्रैम्प्स। तो जो ये आपका लैक्टिक एसिड है ये मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना मतलब इकट्ठा होना। हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता जाता है, जिससे हमारी मसल्स में क्या आ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं। दैट इज वाई वी ऑफन फील क्रैम्प्स व्हाइल वी डू हैवी एक्सरसाइजेस। और इसीलिए हमें क्रैम्प्स महसूस होते हैं, पैरों में जकड़न सी महसूस होती है। जब आप लंबे समय के बाद खेलने जाते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, अपने पैरों में जकड़न सी महसूस होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि आपकी मसल्स में क्या एक्यूमुलेट हो गया है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया है। तो जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से रेस्पिरेशन हो रही है, इसलिए हम इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और यदि आपको इन क्रैम्प से क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक हॉट वाटर बाथ लेना पड़ेगा या फिर आप मसाज कर सकते हैं। गर्म पानी में पैरों को डुबो के रखेंगे, उस मसल को डुबो के रखेंगे, तो क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होने लग जाएगी क्योंकि वहां से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लग जाएगा। यही काम मसाज करने पे भी होता है कि जब आप मसाज करते हैं तो ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाता है और जैसे ही ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगेगा वहां पर ऑक्सीजन पहुंचने लग जाएगी। दिस इज सो बिकॉज हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन द मसल। आपके मसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर देते हैं। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो सेल्स तक इजीली पहुंच जाती है और ब्रेक डाउन होकर क्या प्रोड्यूस करती है, लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देती है। सो दिस इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन आवर मसल सेल्स। ग्लूकोज का लैक ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है। यू हैव टू मेंशन हियर लैक ऑफ ऑक्सीजन, और क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। और इसको दूर करने के लिए हम हॉट वाटर बाथ या मसाज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर ब्रीदिंग। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग है आप उसको डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की सहायता से एयर को अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ देता है। टेक्स इन ऑक्सीजन रिच एयर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन रिच एयर है उसको अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की सहायता से अंदर लेके जाता है एंड रिलीज आउट एयर दैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। और ऐसी एयर को रिलीज करता है जिसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। सो ब्रीदिंग अकर्स कॉन्टिन्यूअसली इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जो ब्रीदिंग है वो लगातार होती रहती है। तो ब्रीदिंग के अंदर दो चीजें हैं भाई, एक तो सांस को अंदर लेके जाना और दूसरा सांस को बाहर छोड़ना।
सो जो सांस को अंदर लेके जाने वाला प्रोसेस है दैट इज नोन एज इनहेलेशन. इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी. इनहेलेशन वो प्रोसेस है जिससे हम एयर को अंदर लेके जाते हैं. कौन सी एयर को? जिसके अंदर ऑक्सीजन काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है. एक्सहेलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम रिलीज करते हैं एयर को जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है आउट ऑफ द बॉडी. बॉडी से बाहर उस एयर को निकालते हैं जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अल्टरनेटिवली अकर होते हैं जिससे हमारा पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस बनता है. एक बार आपने इनहेलेशन किया, उसके बाद एक्सहेलेशन करेंगे, फिर इनहेलेशन करेंगे, फिर एक्सहेलेशन करेंगे. ठीक है जी. ब्रीदिंग रेट क्या होता है? हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद करते हैं? टोटल ब्रीद मतलब 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स 1 ब्रीद. तो आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद करते हैं? दैट इज नोन एज योर ब्रीदिंग रेट. अब ब्रीद कैन बी डिफाइंड. एक ब्रीद क्या होगी? डिफाइंड एज एन इनहेलेशन फॉलोड बाय एन एक्सहेलेशन. एक इनहेलेशन प्लस एक एक्सहेलेशन, इसको क्या कहते हैं? हम ब्रीद कहते हैं. द ब्रीदिंग रेट इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट इन ह्यूमन बींग्स. जो ब्रीदिंग रेट है वो ह्यूमन बींग्स में कांस्टेंट नहीं होता है. जब आप रेस्ट पे होते हैं वो नॉर्मल होता है. जब आप भाग रहे होते हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है. वी जनरली ब्रीद फास्टर व्हेन आवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी. फॉर एग्जांपल व्हाइल एक्सरसाइजिंग. जब भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो हम तेजी से ब्रीद करते हैं. दिस इज सो बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन दैट कैन ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बॉडी है उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड का ब्रेक डाउन हो और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो. इसीलिए जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है. एक एवरेज एडल्ट का जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है दैट इज 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट. 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद करते हैं? वो 15 से 18 बार ब्रीद करते हैं. जबकि ये जो नंबर है, ब्रीदिंग रेट है, ये इंक्रीज हो सकता है अप टू 25 टाइम्स अ मिनट. कब? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो. जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्रीदिंग रेट 15 to 18 टाइम्स से 25 टाइम्स पर मिनट हो सकता है. तो यहाँ पे डायग्राम देखिए आप. सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एनर्जी को यहाँ पे एटीपी लिखा है बिकॉज एटीपी इज द एनर्जी करेंसी. एटीपी की फॉर्म में ही एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है. सो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस हुई? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, उसको हम ब्रीद आउट कर देते हैं. जो हमारे सेल्स हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होती है. सो दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ cellular respiration. So why do we feel hungry after doing a physical activity like walking or running? तो जब हम चलते हैं या रन करते हैं उसके बाद हमें भूख क्यों लगती है? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के अंदर फूड का ज्यादा ब्रेकडाउन होता है टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एनर्जी. तो अगर फूड ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा तो उसके बाद आपकी बॉडी को फूड की जरूरत होगी, इसलिए आपको भूख लगती है. When we do physical activity, the food that is present in our body is converted into energy. जो food है वो energy में convert हो गया. Since all the food get consumed in generating energy, we start feeling hungry. तो जैसे सारा का सारा फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो हमें भूख लगने लग जाती है. किस लिए भूख लगती है भाई? ताकि हमको जो और एनर्जी है उसके लिए फूड मिल जाए और हम उस फूड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर. गॉड ब्लेस यू.